आइए आज एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी को समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें पर्सनल ग्रोथ के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। तो चलिए इस पूरी बात की शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं। भाई ये असली हिम्मत आखिर होती क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी डर ही ना लगे? यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और ये हमें इसके हीरो की यात्रा को समझने में बहुत मदद करेगा। तो कहानी हमें ले चलती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल में, और यहीं हमारी मुलाकात होती है वीर से। एक ऐसा शेर जो बाहर से तो शेर है पर अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। अच्छा, जब भी हम शेर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक जोरदार पावरफुल दहाड़, है ना? लेकिन वीर के साथ मामला बिल्कुल उल्टा था। उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से थी। सोचिए, उसे अपनी ही आवाज से डर लगता था, अपनी पहचान के एक बहुत जरूरी हिस्से से। मतलब होना तो ये चाहिए था कि उसकी दहाड़ से जंगल गूंजे, पर वीर की आवाज एक बिल्ली की मियाओ जैसी थी। और इसी वजह से जाहिर है जंगल के बाकी जानवर उसका खूब मजाक उड़ाते थे, और इससे उसका जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म होता जा रहा था। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अचानक जंगल पर एक बड़ा खतरा मंडराने लगता है। एक जबरदस्त तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस करने पर तुला है। और यही वो पल था जब वीर को अपनी सेफ दुनिया से बाहर निकलना पड़ा। अब देखिए हालात कितने बिगड़ चुके थे। तूफान की वजह से पेड़ जड़ से हिल रहे थे, टहनियां टूट टूट कर गिर रही थीं, छोटे मोटे जानवर बेचारे सहमे हुए थे। ऐसे में सबको बचाने के लिए, उन्हें वॉर्न करने के लिए एक जोरदार दहाड़ की जरूरत थी। और सबकी नजरें किस पर थीं? जाहिर है जंगल के इकलौते शेर वीर पर। और ठीक उसी वक्त जब सबको उससे उम्मीद थी, वीर पर उसका डर हावी हो गया। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं नहीं कर सकता। ये वो मोमेंट था जहां उसका डर उसे पूरी तरह से पंगु बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद खत्म होने लगती है तभी कहीं से मदद आती है। वीर के लिए वो मदद बनकर आई एक नन्ही सी चिड़िया जिसका नाम था चिक्की। एक अनएक्सपेक्टेड दोस्त जिसने वीर को एक बहुत बहुत जरूरी बात सिखाई। और चिक्की ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। उसने कहा, बहादुर होने का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, कि तुम्हें डर ही ना लगे। बहादुरी का असली मतलब है डर लगने के बावजूद कोशिश करना। कितनी सीधी सी बात है ना? लेकिन इन शब्दों ने वीर के लिए बहादुरी की पूरी परिभाषा ही बदल दी। चिक्की के इन शब्दों ने जैसे वीर के अंदर एक नई हिम्मत भर दी। अब वो अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार था। अब सिर्फ सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त था। तो उस पल में वीर ने क्या किया? सबसे पहले उसने अपनी आंखें बंद की, शायद अपने डर को और दुनिया के शोर को भुलाने के लिए। फिर उसने चिक्की के वो शब्द याद किए, डर लगने पर भी कोशिश करना। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी सारी हिम्मत, सारी ताकत जुटाकर उसने कोशिश की। जी हाँ, सबसे जरूरी बात थी कोशिश करना। और फिर जो हुआ वो कमाल था। पहले तो एक हल्की सी आवाज निकली, लेकिन फिर वो एक ऐसी जबरदस्त दहाड़ में बदली जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये वीर के डर पर उसकी जीत का ऐलान था। बस उस एक दहाड़ ने सब कुछ बदल दिया। सारे जानवर खतरे से बाहर थे। वो सब वीर को देख रहे थे, पर अब मजाक से नहीं बल्कि शुक्रगुजार नजरों से। वीर ने सिर्फ जंगल को नहीं बचाया था, उसने खुद को अपने ही डर की कैद से आजाद कर लिया था। और ये बदलाव कोई मोमेंटरी नहीं था, ये हमेशा के लिए था। उस दिन के बाद वीर की दहाड़ सिर्फ ऊंची नहीं थी, उसमें हिम्मत थी, एक नया आत्मविश्वास था। अब वो शेर नहीं था जो अपनी ही आवाज से कांपता था, बल्कि वो एक ऐसा लीडर बन गया था जो जानता था कि हिम्मत का असली मतलब क्या होता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक ये है कि सच्ची हिम्मत का मतलब निडर होना नहीं है। सच्ची हिम्मत तो डर के होते हुए भी आगे बढ़कर कोशिश करने का जज्बा है। यही सबसे बड़ी और गहरी सीख है जो वीर की ये यात्रा हमें देती है। और आखिर में ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल जरूर आता है जब डर के बावजूद की गई एक छोटी सी कोशिश सब कुछ बदल देती है। जरा सोचिए वो पल कौन सा था?
क्योंकि यही इस कहानी का असली सबक है जो हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं।